जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन दैम। तो इसको हमने यहाँ पे एक जुमले में इसको जस्टिफाई किया हुआ है कि 23 ग्राम सोडियम और 238 ग्राम जो यूरेनियम है इज़ इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल के बराबर है। वी नो दैट, तो हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑल एलिमेंट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। तो 1 मोल जितने भी एलिमेंट है उसके अंदर एटम्स की तादाद जो होती है वो इक्वल होती है, जो कि क्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब जो दूसरा है वो है मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड मैग्नीशियम इज 24। 6.02 into 10 power 23 atom of magnesium weight 24 gram, 6.02 into 10 power 23 atom of carbon which is 12 gram. It shows magnesium is twice heavier than carbon. अब जो सेम एटम्स हैं, एक वेट कर रहा है 12, दूसरा कर रहा है 24, तो डबल हो गया, तो ट्वाइस हो गया। तो इट्स ईजली अंडरस्टैंड वाई इट इज़ ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन। अच्छा, सी वाला है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सक्रोज हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैम। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनके अंदर सेम होते हैं जबकि एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सक्रोज इज इक्वल टू देयर 1 मोल, दोनों फिर 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल ऑफ एवरी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स उनके अंदर सेम होंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 24 एटम्स, ग्लूकोज के 1 मोल के अंदर 24 एटम्स होंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज कंटेन 45 एटम्स, हेंस दे हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। और अगर ग्लूकोज के फॉर्मूले को देखा जाए तो वो है C6H12O6, तो 6, 12 और 6 क्या हो जाएंगे, 24 एटम्स हो जाएंगे। जबकि मॉलिक्यूल अगर सक्रोज का देखा जाए C12H22O11 और कलेक्टिवली इनके एटम्स को प्लस किया जाए तो वो 45 होंगे। तो इसीलिए उनके अंदर मॉलिक्यूल सेम है जबकि एटम्स डिफरेंट है। तो डी वाला जो पार्ट है वो ये है कि 4.9 gram of H2SO4 sulfuric acid when completely ionized in water have equal number of positive and negative charges, but the number of positively charged ion are twice the number of negatively charged ion. अगर 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के अंदर आयोनाइज किया जाए, मतलब आयन्स में कन्वर्ट किया जाए, तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन दोगुने होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के। तो मोल्स ऑफ H2SO4 4.9 ग्राम, 98 इसका मोलर मास है, उसके ऊपर हमने इसको डिवाइड किया तो 1/20 इससे आ गया 0.05 मोल्स। अब इसकी रिएक्शन को अगर हम देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड स्प्लिट होगा H में और SO4 में, तो ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, तो 2 मोल और ये भी 1 मोल है, तो ये 0.05 मोल्स हो जाएगा। 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड when ionized completely produce 0.1 moles of positive charges and 0.1 moles of negative charges, hence number of positive negative charges are same। अगर 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जब आयोनाइज किया जाता है तो 0.1 और 0.1 मोल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वैल्यू तो सेम होगी। इसी तरह अगर यहाँ पे 4.9 ग्राम्स जो 0.05 मोल्स प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 0.05 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन, हेंस नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज ट्वाइस देन नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ मोल्स जो है वो डिफरेंट है, उसकी वजह से यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ भी डिफरेंट आई। अच्छा, यहाँ पे ई है when magnesium of potassium chromate has thrice the number of ions than the number of formula units when ionized in water। कहते हैं कि पोटाशियम क्रोमेट को जब वाटर के अंदर, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये डबल एरो जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद ये दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये 2 पोटाशियम आयंस और क्रोमेट आयंस में कन्वर्ट होगा। दिस इक्वेशन शोज दैट
1 magnesium formula unit of potassium chromate ion into 3 ions, 2 potassium plus 1 chromate, hence the number of ions is thrice the number of formula unit of potassium chromate. 1 mg will have same values. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 जो mg है वो पोटाशियम क्रोमेट स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पे 2k और 1 क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 3 mg हो गया, और जबकि ये 1 mg, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जब 1 mg क्रोमेट आयन जो है वो स्प्लिट होगा पोटाशियम क्रोमेट, तो थ्राइस नंबर ऑफ आयन्स देगा। तो थ्राइस का मतलब है 2 पोटाशियम के और 1 क्रोमेट के, तो 1 मैग्नीशियम विल हैव सेम वैल्यू। तो 1 जो है वो 1 के बराबर होता है, जबकि 3 1 के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होता है। F वाला है कि 2 grams of H2, 16 ग्राम of CH4, 44 ग्राम of CO2 occupies separately the volume of 22.414 dmq, although the sizes, masses of molecule of 3 gases are very different from each other. कहते हैं कि सबका वॉल्यूम सेम है लेकिन साइजेस मासेस तो तीनों के क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो STP पे हमने देखा कि साइजेस और मासेस का उसके ऊपर कोई असर नहीं है वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन में the sizes and the masses do not affect the occupied volume at STP since distance between gas molecule is 300 times of their diameter. Hence, if number of molecules of different gases are same at STP, the occupied volume will be same. तो occupied volume भी same होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। नंबर 1 है जो ए वाला है, मास इन ग्राम्स ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4। तो ग्राम्स में मास को मालूम करने के लिए एक फार्मूला है, यहाँ पे मास m हमने मालूम कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 2.74, मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट करेंगे, पोटाशियम का 39, मैग्नीज का 55 और ऑक्सीजन 116 है और 4 64 हो जाएंगे। तो सबको कलेक्टिवली जब प्लस किया जाता है 158 ग्राम्स इससे आ जाता है। तो मोल्स का फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स और मोलर मास तो हमें मालूम है, हमें मास मालूम करना है, तो इस तरह मोल्स और मोलर मास आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इससे आ जाएगा 432.92 ग्राम्स। तो यहाँ पे ग्राम्स जो मास है वो क्या आया, 432.92 ग्राम्स पोटाशियम पर मैग्नेट का। इसका बी पार्ट है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 9 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। ऊपर हमसे ग्राम्स मांगा गया है, यहाँ पे हमसे मोल, फार्मूला वही होगा, यहाँ पे 9 ग्राम होगा, इसका हम मोलर मास निकालेंगे। मास ऑफ मैग्नीशियम 9 ग्राम, m डिवाइडेड बाय ये मास है, ये मोलर मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोलर मास 148 हो जाएगा इस पूरे का। तो इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.06 मोल्स। 1 मोल 6 मोल्स के बराबर है, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है, तो 0.06 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट कितने के बराबर होगा, 6 इंटू 0.06 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36 मोल्स इससे आ जाएगा। नेक्स्ट सी वाला पार्ट है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10.037 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसके अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। मास कॉपर सल्फेट का कितना है, 10.037 ग्राम्स। मोलर मास अगर हम निकालेंगे तो 63.5 कॉपर का हो जाएगा, सल्फर 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 4 जो है वो 64 हो जाएंगे, और वाटर भी साथ में इन्होंने प्लस किया हुआ है, तो कलेक्टिवली जो इसका मोलर मास है 249.5। अब इस मास को मोलर मास के ऊपर इन्होंने डिवाइड किया, 0.04 मोल्स आ गए हैं। 1 मोल कॉपर सल्फेट जो है वो 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के बराबर है। तो यहाँ पे 0.04 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ 0.04 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.362 मोल्स। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। असल में हमने यहाँ पे मालूम क्या करने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो कलेक्टिवली इस फार्मूले के अंदर 4 ऑक्सीजन ही हो गए और 5 ही हो गए, तो ये 9 हो गए। तो इससे इसी तरह 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है, इस तरह 0.0 इस मोल को हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मोल ऑक्सीजन
6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर है। तो 0.63 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एवोगैड्रो के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली और इतने एटम्स आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन एटम्स की तादाद हमने मालूम करनी थी जो कि 2.18 इंटू 10⁻23 मालूम हो गई है। डी वाला है मास इन केजी ऑफ 2.6 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। यहाँ पे जो नंबर है वो 2.6 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 अगर निकाला जाए तो वो 64 आ जाएगा। केजी में हमने मास को मालूम करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। और इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मास साइड पे आ जाएगा और एवोगैड्रो नंबर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जब हमने पुट की, ये 1000 इसलिए क्योंकि हमें मास केजी में चाहिए। तो इसको कलेक्टिवली आपस में सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे और इससे लास्ट में आ जाएगा 27.64 इंटू 10⁻6 kg। इस तरह जो ई वाला है वो है मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम इज 0.822 ग्राम्स ऑफ C2H4Cl2। तो यहाँ पे मोल्स हमने मालूम करने, ग्राम मास हमें दिया हुआ है। तो मॉलिक्यूलर मास C2H4Cl2 का हमने मालूम किया तो 99 आ गया। इस तरह N इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय कैपिटल M मास मोलर मास, सिंपली डिवाइड किया तो मोल्स मालूम हो गए। 1 मोल इतने के बराबर 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम के बराबर है। असल में तो हमने क्लोरीन एटम को मालूम करना है, वो तो ओवरऑल C2H4 का आ गया। तो अब यहाँ पे 2 मोल्स के बराबर है, तो 2 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.017 मोल्स आ जाएगा। इस तरह क्लोरीन एटम मालूम हो जाएंगे। मास इन ग्राम ऑफ 5.136 मोल्स ऑफ सिल्वर का कार्बोनेट, इसका मास हमने ग्राम्स में मालूम करने, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। और सिल्वर कार्बोनेट सिंपली हमने उसके मोलर मास के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, इससे हमारे पास मास मालूम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है और रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको फास्टली मूव कर रही हूँ। मास इन ग्राम जी वाला है, ग्राम ऑफ 2.78 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रोमियम ऑक्सीजन 2Cl2। तो मास हमने मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स इतने दिए हुए हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूलर मास अगर इसका निकाला जाए तो 155 आ जाएगा। इसमें भी वही वाला फार्मूला पुट हो के रीअरेंज हो जाएगा और आपस में इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके इससे जो मास आ जाएगा 0.7157 ग्राम होगा। अब मास हमने ग्राम्स में मालूम करना था, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे काम आए और यहाँ पे मास ग्राम्स में फाइंड आउट हो गया। अब एच वाला जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स एंड फार्मूला यूनिट इन 100 ग्राम्स ऑफ KClO3। तो मॉलिक्यूलर मास हमने KClO3 का मालूम किया 122.5 आया। एन हमें मालूम नहीं है, कैपिटल एन भी मालूम नहीं है, एम जो है वो 100 ग्राम्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, मास को मोलर मास के ऊपर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास फाइंड आउट हो गए। और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट के लिए उसी नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फार्मूला यूनिट भी फाइंड आउट हो जाएंगे। इसका लास्ट पार्ट आई वाला है, नंबर ऑफ पोटाशियम आयंस, क्लोरेट आयंस, Cl एटम एंड ऑक्सीजन एटम इन H। अच्छा, 1 फार्मूला यूनिट 1 पोटाशियम एटम के बराबर है। 4.91 फार्मूला यूनिट पोटाशियम क्लोरेट का 4.91 इंटू 10⁻23 पोटाशियम एटम के बराबर है। और 1 फार्मूला यूनिट की ClO3 का 1 ClO3 के, तो फिर ये इसका भी 4.91 अगर की ClO3 का तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 फार्मूला यूनिट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 1 क्लोरीन एटम। 1 फार्मूला यूनिट में ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 3 ऑक्सीजन एटम्स है। तो इसको सिंपली 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन एटम की तादाद हमें मालूम हो जाएगी 14.373 इंटू 10⁻23 आ गया। और अगर हम इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो पावर में एक 10 ऐड हो जाएगा जो कि 24 एटम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एस्पार्टमीन द आर्टिफिशियल स्वीटनर हैज़ अ मॉलिक्यूलर formula of C14H18N2O5।
अब इसमें हमने मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एस्पार्टमीन, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम्स ऑफ एस्पार्टमीन, व्हाट इज मास इन ग्राम ऑफ 10.122 मोल्स ऑफ एस्पार्टमीन। सबसे पहले वाले में मोल फाइंड आउट करना है, मास हमने 1 मोल का मालूम करना है तो इसका हम मोलर मास निकाल लेंगे, और यहाँ पे मोलर मास के बाद जो इसकी वैल्यू आई है वो ये है 294 ग्राम पर मोल। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट, तो 52 ग्राम्स में यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोलर मास के साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इजीली मालूम हो जाएंगे। व्हाट इज़ मास इन ग्राम, तो 10.122 मोल्स ऑफ एस्पार्टमीन दिया हुआ है, तो मास मालूम करना है। अब मोलर मास तो हमने मालूम कर दिया है 294 ग्राम पर मोल, तो सिंपली क्या करेंगे, मोल्स को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास इन ग्राम हमें मालूम हो जाएगा। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन 2.43 ग्राम ऑफ एस्पार्टमीन, कहते हैं हाइड्रोजन एटम कितने प्रेजेंट, तो अगर फार्मूले में देखा जाए तो 18 हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे मास और मोलर मास हमने शो कर दिया है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने मालूम करने हैं, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो 2.43 आ जाएंगे। इसी तरह अगर इसको मोलर मास के ऊपर डिवाइड करके एवोगैड्रो के साथ, तो इतने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मालूम हो गए। अब हमने क्या कहा था कि हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 18 है, तो 1 मोल के अंदर इतने हैं, तो 4.975 इंटू 10⁻21 के अंदर कितने होंगे, तो 18 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपली यहाँ पे हमारे पास 8.955 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे, मालूम हो जाएंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अ सैंपल ऑफ 0.6 मोल्स ऑफ मेटल react completely with excess of fluoride to form 46.8 gram of MF2. How many moles of F are present in a sample? सबसे पहले ये पूछा है which element is represented by M, तो कहते हैं कि how many moles of F are present, तो number of moles of M is equal to 0.6, मोल्स दी में 0.6 मोल्स, तो ये 46.8 ग्राम के बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S 1 मोल M, 1 मोल ऑफ MF2 के बराबर है। 0.6 मोल ऑफ, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया, तो ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, 0.6 मोल होगा, तो ये भी 0.6 मोल होगा। तो 1 मोल ऑफ MF2 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ F2, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है, तो 0.6 मोल ऑफ MF2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.6 मोल्स ऑफ F2, तो इससे आ जाएगा 1.2 मोल ऑफ F2। फ्लोराइड के मोल्स मालूम हो गए। विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय M, तो M डिवाइडेड बाय M साइड पे ले आएंगे, मास डिवाइडेड बाय नंबर, तो 46.8 हम इधर पुट कर देंगे, मास 0.6 नंबर ऑफ मोल्स, तो इससे आ जाएगा 78 ग्राम। अब 78 ग्राम MF2 का है, तो यहाँ पे 78 ग्राम MF2, तो F की जगह क्या आ जाएगा 38। इस तरह 38 जब दूसरी साइड पे, यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जब माइनस होगा तो क्या होगा 40 ग्राम इससे आ जाएगा। और 40 किसका एटॉमिक मास है, कैल्शियम का, तो ये है CaF2। हमें यहाँ पे मालूम करना था कि कौन सा एलिमेंट M है, तो यहाँ पे M है कैल्शियम, ठीक है। फ्लोरीन का 2 फ्लोरीन का यहाँ पे 38 हमने पुट कर दिया था। नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ईच पेयर चूज लार्जर इंडिकेटेड क्वांटिटी स्टेट इफ सैंपल इज इक्वल। कहते हैं कि जो बड़ी क्वांटिटी है वो हमने इनमें से मालूम करनी है। हमें कुछ यहाँ पे नीचे सैंपल्स दिए हुए हैं, उसमें से नंबर 1 है इंडिविजुअल पार्टिकल 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। कहते हैं कि मॉलिक्यूल और एटम दोनों के दरमियान में हमने डिफरेंस करना है कि कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है। अब 0.4 मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और एटम, तो 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दोनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, सेम, तो इसीलिए इनमें से लार्जर स्मॉलर नहीं है बल्कि ये इक्वल है। नेक्स्ट है
बी पार्ट के मास 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन ओजोन मॉलिक्यूल और 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इनमें दोनों में कौन सा लार्जर स्मॉलर है, और अगर दोनों नहीं है तो अगर इक्वल है तो वो भी हमने बताना है। मास ऑफ ओजोन तो वो अगर 48 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 19.2 ग्राम आ जाएगा। इस तरह मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है, अगर उसको 0.4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 पॉइंट, तो इससे तो क्लियरली विजिबल हो गया है कि 19.2 जो ओजोन है वो ज़्यादा बड़ा है ऑक्सीजन के मुकाबले में। 0.4 मोल्स ऑफ ओजोन इज लार्जर देन 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। सी वाला पार्ट है मास 0.6 मोल्स ऑफ C2H4, 0.6 मोल ऑफ आयोडीन, दोनों के दरमियान कंपैरिजन करना है। तो मास हमने इसका मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि 0.6 मोल को इसके मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 0.6 मोल इसके मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 16.8 एक C2H4 से आ गया और आयोडीन से 152.4 ग्राम्स आ गया। तो ये लार्जर क्वांटिटी है एज कम्पेयर टू दिस। 0.6 मोल ऑफ आयोडीन इज लार्जर देन 0.6 मोल ऑफ C2H4। इंडिविजुअल पार्टिकल 4 ग्राम ऑफ N2O4 और 3.3 ग्राम ऑफ SO2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल M डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू Na। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ग्राम दिया हुआ है, तो उसको हम पुट करेंगे। N2O5 का जो कलेक्टिवली निकला है वो 92 है, इसको Na के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सल्फेट के अगर हम फाइंड आउट करें तो 3.3 को 64 के ऊपर डिवाइड कर देंगे और इसको भी एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई करके इससे आ जाएगा 0.31 इन 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 3.3 ग्राम ऑफ SO2 जिसके इतने मॉलिक्यूल्स है कंटेन लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देन 4 ग्राम ऑफ जिसके इतने हैं ऑफ N2O4। ई वाला है कि टोटल आयन 2.3 मोल्स ऑफ NaClO3 और 2.0 मोल्स ऑफ MgCl2, इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर और लार्जर है। तो रिएक्शन लिखने के बाद आयोनाइज इनटू 2 आयन्स ऑफ सोडियम एंड ClO3, तो 1 मोल ये स्प्लिट होके सोडियम क्लोराइड 2 मोल्स ऑफ आयन्स देगा। तो 2.3 मोल्स ऑफ NaClO3 2 इंटू 2.3 तो 4.6 मोल्स ऑफ आयन हो जाएंगे। 4.6 मोल्स ऑफ आयन एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इतने आयन्स आ जाते हैं। अब अगर मैग्नीशियम का देखा जाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम और 2Cl नेगेटिव में स्प्लिट हो जाएगा। 1 मोल 3 मोल्स ऑफ आयन्स क्रिएट करता है, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। 6 को एवोगैड्रो के साथ यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उससे 36 आ जाएगा। तो इससे क्लियर हो गया कि 2 मोल्स MgCl2 जो है वो लार्जर है आयन्स में 2.3 मोल्स ऑफ आयन्स देन 2.3 मोल्स ऑफ NaClO3। तो ये जो MgCl2 का है वो लार्जर क्वांटिटी है। अब F वाला है मॉलिक्यूल्स 11 ग्राम H2 और 11 ग्राम H2O2। एक हाइड्रोजन परऑक्साइड है और एक वाटर है, दोनों के ग्राम्स इक्वल हैं। अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा लार्जर और स्मॉलर है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के यहाँ पे अगर हम मालूम करें तो 11 इंटू 18 6 अगर पुट करके कैलकुलेट किया जाए तो 3.67 टेंस पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। और इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इससे हमारे पास 1.94 इंटू टेंस पावर 23 मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो वाटर जो है वो लार्जर नंबर है एज़ कम्पेयर टू H2O2। सोडियम आयन 0.500 मोल्स ऑफ NaBr और 0.0145 kg ऑफ NaCl, इनमें से कौन सी लार्जर क्वांटिटी है। तो नंबर ऑफ मोल NaCl के अगर हम फाइंड आउट करें तो मास मोलर मास को पुट करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट 0.25 मोल्स आ जाएंगे। तो 0.5 अगर NaBr है और 0.5 Na में और 0.5 Br में स्प्लिट हो रहा है तो 0.25 NaCl और ये 0.25 Na और 0.25 Cl में स्प्लिट हो रहा है। तो नंबर ऑफ आयन्स इन 0.500 मोल्स ऑफ NaBr इज लार्जर। तो NaBr के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या होंगे, वो ज़्यादा लार्जर हैं, बड़े हैं NaCl के मुकाबले में। इस तरह H वाला क्वेश्चन है कि मास जो है 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम ऑफ यूरेनियम और 6.02 इंटू 23 एटम ऑफ यूरेनियम, एक 235 है एक 238 है। तो इनमें से कौन सा छोटा बड़ा है, तो दोनों को हम लिख लेते हैं। 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम ऑफ 28 हैव लार्जर मास, तो इसका मास ज़्यादा है तो इट मीन्स कि ये लार्जर वैल्यू है।
यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें हमने नाइट्रोजन के परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। ये कुछ फर्टिलाइज़र्स दिए हुए हैं, इनमें सबसे पहला है NH3, NH2CO, NH2 यूरिया, NH4 SO4, NH4 NO2। फिर दूसरे वाले में जो पार्ट है उसमें हमने नाइट्रोजन को भी कैलकुलेट करना है और फास्फोरस, दोनों के परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सी इसके आंसर में कि NH3 मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो हम निकालेंगे 17 आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इसके अंदर 14 डिवाइड बाई 700 के साथ, तो 82.351% नाइट्रोजन इसके अंदर मौजूद है। किसके अंदर? NH3 के अंदर। तो NH2CO NH2, तो इसका जब मोलर मास निकालेंगे 60 आ जाएगा। 28 हमने इसका मास लिया और 60 के ऊपर डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो 46.67 है। NH4 SO4 मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, इसका जब हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला तो वो आया 132 ग्राम। अब 28 को हम 132 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 मल्टीप्लाई करने का सिर्फ मकसद परसेंटेज निकालना है, तो इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज 21% है। अब NH4NO3 में मॉलिक्यूलर मास इसका हम मालूम करेंगे तो 80 आ जाएगा, और 28 को हम किस चीज़ पे 80 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे 35% नाइट्रोजन की परसेंटेज यहाँ पे भी मालूम हो जाएगी। अब पार्ट बी जिसमें हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों को मालूम करना था, इसमें नाइट्रोजन जो 14 है उसको हम उसके मॉलिक्यूलर मास इस पूरे का निकाल के 115 आ जाएगा, तो उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो इससे 12, तो इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज तो 12 है, जबकि फास्फोरस जो कि 31 है वो 115 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। अभी आप सोचेंगे कि 14 और 31 कहाँ से आया, तो 14 नाइट्रोजन का है और फास्फोरस का 31 वो पीरियोडिक टेबल के अंदर मास गिवन है, तो 115 के ऊपर डिवाइड करके इससे 28 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि फास्फोरस इसमें ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है और नाइट्रोजन कम परसेंटेज में। अब नीचे NH4 दिया हुआ है, इसका सबसे पहले हम मोलर मास मालूम कर लेंगे, फिर इसके अंदर देखेंगे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 2 को हम 14 प्लस करके 28 आ जाएगा। 132 के ऊपर डिवाइड कर देंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई करके इससे आ जाएगा 21। अब जब फास्फोरस की बारी आई तो फास्फोरस एक ही है, तो 31 132 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, 100 23.48% आ जाएगा। थर्ड जो इसका पार्ट है कि NH4 3PO4 मॉलिक्यूलर मास, इसका हम फाइंड आउट करेंगे, 149 आ जाएगा। इसमें नाइट्रोजन 42, 3 नाइट्रोजन है तो इसलिए 42 दिए हुए, 149 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो इससे 28% नाइट्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। फास्फोरस 31 है, एक ही दिया हुआ है तो इसीलिए 31, 149 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.8% आ जाएगा। यहाँ पे हमने इंडिविजुअली अलग अलग से हर एक पार्ट के नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज को मालूम किया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है, ग्लूकोज C6H12O6 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन द सेल फॉर जनरेटिंग केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। Calculate the mass percent of each element in glucose and determine the number of carbon, hydrogen, oxygen atom in 10.5 ग्राम ऑफ सैम्पल। अब यहाँ पे हमें मास गिवन है, हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला है और इंडिविजुअली हर एक की परसेंटेज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास आ गया, कार्बन 12 है तो 12 यहाँ पे 6 कार्बन है तो ये 72 हो जाएंगे। 180 के ऊपर डिवाइड करके तो इससे 40% कार्बन ग्लूकोज के अंदर मौजूद है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 को हम 180 के ऊपर डिवाइड करके ये 6.67% आ जाएगा। इसी तरह जो ऑक्सीजन है 96, वो 53.3% आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। तो 10.5 ग्राम्स है, 180 के ऊपर डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएंगे। 1 मोल C6H12 6 मोल ऑफ कार्बन के बराबर है, तो 6 के साथ तो ये कार्बन के कितने हो जाएंगे, 0.36 मोल्स। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम 0.36 एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई किया करेंगे तो 2.167 × 10⁻23 आ जाएगा।
इस तरह 1 मोल ऑफ C6H12O6 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मालूम करेंगे तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एवोगैड्रो के साथ इसको उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 4.33 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्होंने मालूम किया हुआ है कि 6 ऑक्सीजन के बराबर है, तो 6 को भी 0.06 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई करके उससे आ जाएगा 2.167 इंटू 10⁻23 एटम्स। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। इसको इस तरह पढ़ना है कि अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है। एज फॉलोज, एक जनरल इक्वेशन हमें बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, इतना इसका, तो फिर ये बन जाता है, ये है सर्कल ही, ठीक है। अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट, उस हीट पर कम तरीक़ों ट्रांसफ़र की हर तरीके मंगवायो थर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वुमेन कैप्सूल